तो दोस्तों ये साल था 2013 जब बीजेपी पार्टी ने प्रधानमंत्री पद के लिए श्री नरेंद्र मोदी को उम्मीदवार के रूप में चुना। इस बात पर लाल कृष्ण आडवाणी और उनके पक्षवारों ने घोर विरोध किया था। जैसे ही मोदी जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनते हैं, मनमोहन सरकार पर व्यक्तिगत रूप से जमकर हमला करते हैं। आइए कल का प्रधानमंत्री का बयान मुझे लगता है कि शायद 2011 का सबसे बड़ा जोक है, हास्यास्पद बात उन्होंने कही है। दूसरा संकट इन्हीं के कालखंड में महंगाई कहां से कहां पहुंची। एक तरफ जीडीपी का गिरना, दूसरी तरफ इंफ्लेशन का। ये वो दौर था जब भारत कॉमनवेल्थ घोटाला और 2G घोटाले से देश उभर ही रहा था और मोदी ने इतने बड़े बड़े वादे किए कि प्रत्येक साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, प्रत्येक के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे और भारत चाइना से आगे हो जाएगा, कांग्रेस से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करेगा। पर क्या ये हो पाया? आज हम इसी बात का विश्लेषण करेंगे, क्योंकि 2024 में मोदी सरकार ने अपने 10 साल पूरे कर लिए हैं और मनमोहन सरकार ने भी अपने 10 साल पूरे किए थे। तो लोग कह रहे हैं कि आज भारत चीन की आंखों में आंखें मिलाकर बात करता है। तो दोस्तों ये साल था 2004 जब भारत की जीडीपी 720 अरब डॉलर थी। उस समय भारत का विश्व की इकोनॉमी में 12वां स्थान था। 2014 उस समय भारत की जीडीपी 2 ट्रिलियन डॉलर तकरीबन 2000 अरब डॉलर थी, जो 2004 के मुकाबले 3 गुना ज्यादा थी। परंतु आज वर्तमान समय में भारत की जीडीपी तकरीबन 3500 अरब डॉलर है, जो 2014 के मुकाबले 2 गुना से भी ज्यादा कम है। क्या इस मामले में मनमोहन सिंह की सरकार ने नरेंद्र मोदी की सरकार को टक्कर नहीं दी? यही बात हम रक्षा क्षेत्र में भी करना चाहते हैं। दोस्तों 2004 में भारत का रक्षा बजट 77,000 करोड़ रुपए था, जो 2014 में बढ़कर 3,17,000 करोड़ रुपए हो गया। मतलब 2004 के बजट के मुकाबले 2014 में बजट तकरीबन 4 गुना ज्यादा था। और आज वर्तमान समय में 2024 में भारत का रक्षा बजट 6,21,000 करोड़ रुपए है। मतलब 2014 के मुकाबले केवल 2 गुना वृद्धि हो पाई। तो इस मामले में भी मनमोहन सिंह की सरकार ने नरेंद्र मोदी की सरकार को टक्कर दी। अब बात करते हैं गरीबी रेखा की। दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस रैली में भी जाते हैं वह गरीबों का जिक्र करते हैं, बोलते हैं कि हम 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त में राशन दे रहे हैं। दोस्तों 2004 जब मनमोहन की सरकार आई थी, उस समय भारत में तकरीबन 40 करोड़ लोग गरीब रेखा के नीचे थे। परंतु जब 2014 में मनमोहन सिंह की सरकार आई, उस समय भारत में तकरीबन 26 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। मतलब मनमोहन सिंह की सरकार ने अपने 10 साल के कार्यकाल में तकरीबन 14 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला और आज वर्तमान समय में भारत में 12 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। मतलब मनमोहन सिंह की सरकार ने भी 14 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। मतलब नरेंद्र मोदी की सरकार इस मामले में मनमोहन सिंह की सरकार को टक्कर दे रही है। दोस्तों आज हम भारत पर कुछ विदेशी कर्ज का भी पता करेंगे। 2004 में भारत पर कुल 17 लाख करोड़ रुपए का कुल विदेशी कर्ज था, जो दोस्तों 2004 में भारत पर कुल 17 लाख करोड़ रुपए का विदेशी कर्ज था, 2014 में बढ़कर 55 लाख करोड़ रुपए हो गया। मतलब 2004 के मुकाबले 2014 में तकरीबन भारत के विदेशी कर्ज में 3 गुना से भी ज्यादा की वृद्धि हुई। वहीं आज भारत पर कुल 170 लाख करोड़ रुपए का कर्ज, मतलब 2014 के मुकाबले 2024 में भारत पर 3 गुना से भी ज्यादा का कर्ज बढ़ा है। तो इस मामले में नरेंद्र मोदी की सरकार मनमोहन सिंह की सरकार के समकक्ष है। तो दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब